हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम कि एमएस एक्सेल में किस तरह से वीलुकअप फार्मूले का यूज़ किया जाता है। वीलुकअप फार्मूले का यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर एक्सेल शीट में कुछ डाटा लिया हुआ है। इस डाटा की मदद से ही हम वीलुकअप फार्मूले का यूज़ करके देखेंगे एमएस एक्सेल में किस तरह से वीलुकअप फार्मूला हमारा काम करता है। वीलुकअप फार्मूले का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले एक एक्सेल शीट में एक यूनिक आईडी की जरूरत पड़ती है। उस यूनिक आईडी को हम या तो पर्सन आईडी कह सकते हैं, या रोल नंबर कह सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी कह सकते हैं, जो कि हर एक पर्सन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। क्योंकि जो यूनिक आईडी होती है वो कभी भी दूसरे पर्सन की सेम नहीं हो सकती। किसी पर्सन का नाम सेम हो सकता है, लेकिन उस पर्सन की या व्यक्ति की जो यूनिक आईडी होगी, जो भी रोल नंबर होगा, पर्सन आईडी होगी या फिर एम्प्लॉय आईडी होगी, वो कभी भी सेम नहीं होगी। इसीलिए हमें वीलुकअप फार्मूले का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डाटा के अंदर एक पर्सन आईडी यानी कि यूनिक आईडी की जरूरत पड़ती है। उस यूनिक आईडी की जगह पे हम रोल नंबर, पर्सन आईडी या एम्प्लॉय आईडी कोई भी ले सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर अपने डाटा के अंदर एक पर्सन आईडी का कॉलम दिया हुआ है, यानी कि इन एम्प्लॉयज़ की जो भी पर्सन आईडी है वो हमने यहाँ पर ली हुई है। इस पर्सन आईडी की मदद से ही हम यहाँ वीलुकअप फार्मूला का यूज़ करके देखेंगे कि एमएस एक्सेल में किस तरह से वीलुकअप फार्मूला हमारा काम करता है। इसके लिए सबसे पहले जो नेम वाला कॉलम है, इस नेम वाले कॉलम में अपना वीलुकअप फार्मूला लगाएंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इक्वल वी लुकअप। इक्वल वी लुकअप लिखने के बाद हम ब्रैकेट करेंगे ओपन। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले लिखा मिलेगा आपको लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है जो पर्सन आईडी वाला जी जो सेल है, इस सेल पर आपको क्लिक करना होता है, यानी कि इसका सेल एड्रेस देना होता है। इसका सेल एड्रेस देने के बाद आपको यहाँ पर फिर लगाना होता है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद फिर ये आपसे पूछता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब जो होता है जितने भी टेबल के अंदर आपका डाटा है, जितना भी टेबल के अंदर आपका डाटा है उस पूरा डाटा को सिलेक्ट करना। इस पूरे डाटा का मतलब इस टेबल का पूरा सेल एड्रेस देना। यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक इसका सेल एड्रेस दे दिया। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना होता है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कॉल इंडेक्स नंबर। कॉल इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ आप यहाँ पर वीलुकअप फार्मूले से निकालना चाहते हो वो है उस टेबल के अंदर कितने नंबर कॉलम पे। जैसे यहाँ पर टेबल जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो पर्सन आईडी के बाद नेम जो है, नेम वाला जो कॉलम है वो दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और यहाँ पे फिर कॉमा लगा के लास्ट में 0 लगा देते हैं। इसके बाद ब्रैकेट कर देते हैं बंद और एंटर कर देते हैं। इसके बाद क्या करना होता है, हमें सेम ऐसी फार्मूला आगे लगाते हुए चलना होता है। जैसे अब हमें डिपार्टमेंट वाले कॉलम में यही सेम फार्मूला लगाना होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल वी लुकअप। इक्वल वी लुकअप लिखने का ब्रैकेट ओपन कर देंगे। फिर वो पूछेगा आपसे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब जो पर्सन आईडी वाला जो कॉलम था इसका सेल एड्रेस दे दो। सेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पर फिर से कॉमा लगा दो। कॉमा लगाने के बाद फिर से टेबल एरे पूछेगा, तो जितने भी टेबल के अंदर आपका डाटा है उस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। टेबल एरे मतलब टेबल का डाटा सेलेक्ट मतलब सेल एड्रेस देना। फिर से यहाँ से कॉमा लगा दो। फिर कॉल इंडेक्स नंबर हम क्या निकालना है, हम निकाल रहे हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मतलब कितने नंबर कॉलम पे है, तीसरे नंबर कॉलम पे है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 लिख के कॉमा लगा के 0 लिख देंगे और ब्रैकेट कर देंगे बंद, एंटर। इसी तरह से आपको लास्ट तक जहाँ तक आपको वीलुकअप फार्मूला लगाना है वहाँ तक इस तरह से आप लगाते चले जाएंगे वीलुकअप फार्मूला। सब फिर यहाँ फिर से लगाएंगे इक्वल वीलुकअप। इक्वल वीलुकअप लिखने का ब्रैकेट ओपन। फिर से वो लुकअप वैल्यू पूछेगा। लुकअप वैल्यू मतलब खाली वाली सेल का एड्रेस, पर्सन आईडी वाली। फिर से कॉमा लगाएंगे। फिर टेबल आईडी मतलब जितना भी डाटा उस टेबल के अंदर है वो सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। फिर से कॉमा लगा देंगे। फिर कॉल इंडेक्स नंबर पूछे। कॉल इंडेक्स नंबर हम निकाल क्या रहा है एज। एज जो है वो कितने नंबर कॉलम पे हमारा यहाँ पर 4th नंबर पर, 4,0। फिर से ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर हमें निकालना है स्टेट। तो स्टेट के लिए फिर से वही सेम वी लुकअप फार्मूला इक्वल वी लुकअप। इक्वल वी लुकअप लिखने का ब्रैकेट ओपन करेंगे। लुकअप वैल्यू मतलब जो पर्सन आईडी वाले जो सेल है उसका एड्रेस देंगे। फिर से कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे। टेबल एरे मतलब जो टेबल में डाटा है उसका पूरा यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना होता है, मतलब सेल एड्रेस देना होता है। इतना करने के बाद फिर से आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद जो भी स्टेट वाला कॉलम है कितने नंबर कॉलम पे है आप यहाँ से काउंट करेंगे। पर्सन आईडी वाला 1, नेम वाला 2, डिपार्टमेंट 3, एज 4 एंड स्टेट 5th नंबर पे है, तो यहाँ पर 5,0 और ब्रैकेट कर देंगे बंद और फिर से यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर निकालनी है कि टोटल सेल, मतलब सेल जो है पर ईयर की, मतलब हर एक साल की इनकी सेल निकालनी है वीलुकअप फार्मूले से। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इक्वल वीलुकअप निकालेंगे। इक्वल वीलुकअप लिखने के बाद फिर से यहाँ पर आपको लुकअप वैल्यू मतलब जो पर्सन आईडी वाली सेल का एड्रेस था उसका फिर से सेल एड्रेस देंगे। कॉमा लगाएंगे। टेबल आईडी मतलब टेबल का फिर से सिलेक्शन कर लेंगे जितने में आपका डाटा है टेबल के अंदर। फिर से कॉमा लगा के आप यहाँ पे कॉल इंडेक्स नंबर, हम किस साल का सेल निकाल रहे हैं, तो हम 2020 का निकाल रहे हैं, तो 2020 वाला सेल वाला कॉलम कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 6।
कॉमा 0 लगा के ब्रैकेट कर देंगे बंद और फिर से एंटर कर देंगे। अब हमें निकालना है सेल किस ईयर का, 2021 का। तो या फिर से वही इक्वल वी लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन और उसका लुकअप वैल्यू में मतलब पर्सन आईडी वाली सेल का एड्रेस, फिर से कॉमा लगाएंगे। टेबल एरिया मतलब पूरी टेबल का सिलेक्शन जितने में आपका डाटा है उसका सेल एड्रेस, फिर से कॉमा लगा के जिस ईयर का आप सेल निकाल रहे हैं वो कितने नंबर कॉलम पे है वो कॉलम नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। तो ये है 7th नंबर पे, 7 कॉमा 0 ब्रैकेट कर देंगे बंद और एंटर। अब आपको निकालना है सेल 2022 का। तो इक्वल वी लुकअप लिखने का ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से पूछेगा आपसे लुकअप वैल्यू मतलब खाली वाली सेल का एड्रेस, खाली वाली सेल का एड्रेस देने के बाद फिर से कॉमा लगाना है। फिर टेबल एरिया में आपको उस टेबल का पूरा सिलेक्शन देना है जितना आपका डाटा उस टेबल के अंदर है। उसके बाद फिर से कॉमा लगाना है। कॉल इंडेक्स नंबर में आपको वो कॉलम का नंबर डालना है जिसका आप यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूले से डाटा निकालना चाहते थे। तो सेल 2022 का जो कॉलम है वो है 8th नंबर पर, 8,0 और ब्रैकेट कर देंगे बंद, फिर यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, टोटल सेल निकालेंगे। टोटल सेल के लिए यहाँ पर फिर से इक्वल वी लुकअप लिखने का ब्रैकेट ओपन करेंगे। लुकअप वैल्यू वाली सेल का, लुकअप वैल्यू मतलब खाली वाली जो पर्सन आईडी वाली सेल थी इसका यहाँ पर सेल एड्रेस देंगे, तो इस पर क्लिक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरिया मतलब उस टेबल का पूरा सिलेक्शन करेंगे जितने में आपका डाटा पूरा लिखा हुआ है। फिर इसका यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पर कॉल इंडेक्स नंबर है वो कॉलम का नंबर डालेंगे जिसका आप डाटा वी लुकअप वैल्यू से निकालना चाहते हैं। टोटल सेल जो है वो 9th नंबर पर है, तो 9,0 ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। इस तरह से तो आप जितना भी डाटा वी लुकअप वैल्यू से निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होता है, जो आपने पर्सन आईडी वाली सेल का खाली सेल का एड्रेस दिया था उस पर्सन आईडी वाली खाली वाली सेल के अंदर ही आप उस व्यक्ति या पर्सन की पर्सन आईडी को डालेंगे जो कि उसकी एक यूनिक आईडी होती है और उसका पूरा डाटा वी लुकअप फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। जैसे हमने कहा यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम, डिपार्टमेंट, एज, स्टेट तथा पर ईयर की सेल तथा टोटल सेल निकालनी है जिसकी यूनिक आईडी 102 है। तो इस तरह से हम खाली वाली जो पर्सन आईडी वाला सेल था उसमें 102 लिखकर और इंटर दबाएंगे। जैसे इंटर दबाएंगे तो उस व्यक्ति का पूरा डिटेल हमारे सामने निकल के आ जाएगा जिस व्यक्ति की पर्सन आईडी 102 थी। उसका नाम, डिपार्टमेंट, एज, स्टेट और पर ईयर की जो भी उसकी टोटल सेल थी वो भी पूरी निकल के हमारे सामने आ जाएगी और जो भी उसकी टोटल सेल थी वो भी यहाँ पर इस तरह से निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से हम वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करके किसी की भी डिटेल यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बस हमें उसकी पर्सन आईडी यहाँ पर जो भी खाली वाली सेल थी उसके अंदर यहाँ पर डालनी होती है और उसका पूरा डिटेल यहाँ पर निकल के आ जाता है। अब जैसे हमने आपसे कहा कि यहाँ पर उस व्यक्ति का डिपार्टमेंट, नाम वगैरह बताइए जिसकी पर्सन आईडी 105 है, तो यहाँ पर हम पर्सन आईडी वाली सेल में फिर से 105 डालेंगे और एंटर करेंगे जैसे ही, तो उस व्यक्ति की भी डिटेल पूरी यहाँ पर निकल के आ जाएगी वी लुकअप फॉर्मूले।